नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.11 में क्लास 12 के अंदर इंटीग्रेशन के चैप्टर को कर रहे हैं हम, 7th चैप्टर को। तो इंटीग्रेशन के अंदर एक्सरसाइज 11 के 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जिसने भी विद्यार्थी ने नहीं देखा वो आई टैब पर जाकर देख सकता है। उससे आगे के क्वेश्चन हम आगे करने जा रहे हैं। तो आगे आज के ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे पास क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन है 0 से 1 x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स उसकी पावर n है dx है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देख लीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम इंटीग्रल को i के इक्वल ले लेंगे। 0 से 1 x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की पावर n dx है, ये दिया गया है हमारे पास। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, जब इंटीग्रेशन 0 से a होगी और f ऑफ x dx होगा तो हम उसे 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। कल जो भी आपको मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने फॉर्मूलाज के बारे में बताया था, उसमें ये फॉर्मूला ये भी था। तो इसको हम अप्लाई करेंगे इस इंटीग्रेशन के अंदर। इसको अप्लाई करने जा रहे हैं इसमें। तो देखिए, तो i इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा। जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर आपका क्या है, 1 है। ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और होल टू दी पावर बेटा कितनी है, n है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा dx। ठीक है, फिर ये आपका इंटीग्रल 0 से 1 माइनस एक्स, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस प्लस एक्स टू दी पावर n। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो आपका इंटीग्रल है वो कन्वर्ट होकर 0 टू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n dx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ओनली x बचा है, x टू दी पावर n हो गया। इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x टू दी पावर n को, तो आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार आपको नजर आएगा, x टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 1 dx। क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, x टू दी पावर क्या हो गई, n प्लस 1 हो गई। अब इसके आगे, यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा। इसके आगे ये वाला, इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, इंटीग्रल x टू दी पावर n है, इसकी इंटीग्रल क्या हो जाएगी, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। माइनस है बीच में बेटा, माइनस डाल दिया। x टू दी पावर n प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n प्लस 2 डिवाइड बाय n प्लस 2। और लिमिट हम यहाँ उस पर डाल देंगे 0 टू 1। लिमिट कितनी डाल देंगे, 0 टू 1। तो आपकी जो 1 की पावर n प्लस 1 होगी माइनस 1 की पावर n प्लस 2 बटे n प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा। आप इसका चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। तो n प्लस 2 ऊपर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर माइनस n माइनस 1, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 1 अपॉन n प्लस 1 ब्रैकेट 1 n प्लस 2। ये आपका इंटीग्रल का आंसर आ गया। आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, और आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझाया और समझ आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम मैथ फीवर है, और ऐसे ही आपको वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँगा। बस आपको मेरे साथ मिलकर चलना है, और आपको अच्छे से समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक जरूर करके जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे हम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10x dx है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो आपका i बराबर दिया गया, i इज इक्वल टू, ये है 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10। एंगल में पिछले जो अभी फॉर्मूला लिखा था वही अप्लाई कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पर मैं पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स ये लगा दिया है। अब यहाँ पर आप जानते हैं 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला 10 ए प्लस नहीं है बेटा, बीच में माइनस है, तो यहाँ माइनस 10 ए माइनस बी का 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10 पाई बाय 4, ए आपका क्या है, पाई बाय 4 माइनस बी आपका क्या है, एक्स है, अपॉन 1 प्लस 10 ए
टेन ए क्या है आपका π/4 और बी क्या है आपका 10x। तो देख लीजिए जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है उसी को हमने अप्लाई कर दिया इसमें। तो देख लीजिए इसको अप्लाई करने के बाद 10π/4 मतलब 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो उसको अप्लाई कर देते हैं 0 to π/4 log 1 plus 1 minus 10x अपॉन 1 plus 10x, क्योंकि यहाँ पर भी 1045 की वैल्यू 1 हो गई है तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद इसका आप क्या ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो ये आपका एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा 0 to π/4 log, ये इसके पास एलसीएम हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है। तो 1 plus 10x प्लस 1 minus 10x अपॉन 1 plus 10x, ये आपके पास है। इस 10x से ये 10x मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया है। विद रिस्पेक्ट टू डी इंटीग्रल हो रहा है तो ये भी लिखना जरूरी है। तो आपका ये कन्वर्ट हो गया, ये कुछ इस फॉर्म में आ गया है। तो मैं इसको यहाँ पर रीराइट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो i इज इक्वल टू आपका कन्वर्ट हो गया बेटा इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग, ऊपर बन गया आपका 1 plus 1 2 अपॉन 1 plus 10x 1 plus 10x dx, ये आ गया आपका। अब आप जानते हैं log m अपॉन n, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। तो बेटा इसको हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 plus 10x dx। आई थिंक सो आपको क्लियर है, इसका अप्लाई हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर m आपका 2 है और n आपका 1 plus 10x है, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, क्वेश्चन ही है जिसको हमने i के इक्वल लिखा था log 1 plus 10x। तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, i लिख देंगे। यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया हो। तो इतने पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूँ, मगर आपको कॉपी पे इतना पोर्शन पूरा लिखना है सारा का सारा। तो मेरे पास स्पेस ना होने के कारण मैं इतना इरेज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो इसके बाद फर्दर मैं इधर नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। तो आपकी i इज इक्वल टू कैसा आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 0 to π/4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। इंटीग्रल दोनों पे लगा दिया। ये आपका क्या बन गया क्वेश्चन, जो कि i था। तो आपका ये हो गया 0 to, ये आपका इंटीग्रल से बाहर आ गया log 2, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। dx यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ क्या होता है 1 होता है, माइनस इंटीग्रल 0 to π/4, ये आपका ये कितना बन गया i, जो क्वेश्चन में है। यूजिंग बाय फर्स्ट, इसको मैं मान लो नाम दे देता हूँ, तो बाय ए, इक्वेशन नंबर ए से हमने इसको i लिख दिया। माइनस i इधर जाके हो गया 2i, i प्लस i कितना हो गया 2i, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं i प्लस i 2i हो जाएगा log 2। और यहाँ पर इसका इंटीग्रल अपर आपका आ जाएगा 1 dx का इंटीग्रल जब सॉल्व करेंगे तो x आएगा 0 to π/4, इसकी लिमिट रख दी। तो आपका यहाँ क्या बन गया 2i इज इक्वल टू log 2 अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, ये रख दिया। तो 2i इज इक्वल टू π/4 log 2, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो इज इक्वल टू π/8 log 2। आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और प्लीज़ आपको समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपके जैसे और भी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा सहायता हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे, शायद आपको यहाँ तक समझ आया हो। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से 2x √1 2 माइनस x dx। तो बेटा अंडरूट को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स उसकी पावर 1/2 dx, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को रीराइट किया है, बाकी का वही सेम है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन का 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x इंटू dx। a आपका यहाँ पर क्या है बेटा 2 है। तो देख लीजिए, इसको अप्लाई करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रल की वैल्यू को लिखेंगे 0 to 2। अब यहाँ पर फंक्शन में क्या करना है, जहाँ पर भी x है वहां पर क्या करना है 2 माइनस एक्स करना है, ये कर दिया।
2 माइनस एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स ए क्या है आपका 2 है इसीलिए, और यहाँ पर dx ये आपको लिखना है, पावर क्या थी 1/2 ये लिख दी मैंने। तो आपका 0 टू इंटीग्रल 2 माइनस एक्स, और यहाँ से आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा Hey 1/2 there. dx। Subscribe to my कैंसिल आउट channel हो जाएगा तो and 0 also टू press this bell icon. माइनस एक्स, और यहाँ पर x की पावर क्या हो गई 1/2 dx, क्योंकि यहाँ पर 1/2 थी। अब 1/2 को आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस यहाँ x की पावर बेटा कितनी है 1, और यहाँ कितनी है हाफ। बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो x टू दी पावर हो जाएगी 3/2 dx, क्योंकि x इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 हो गया बेटा, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख कर दिखाया है। अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर लेंगे। i इज इक्वल टू 0 टू, अब इसको सीधा ही सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 था, x टू दी पावर 1/2 में 1 ऐड कर देंगे, डिवाइड में 1/2 में 1 ऐड कर देंगे, प्लस माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 में 1 ऐड कर देंगे, अपॉन 3/2 में 1 ऐड कर देंगे, और लिमिट आपके पास 0 से 2 है। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करके लिखते हैं i इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 बाहर है तो 2 का 2 ही लिख दिया, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 बनेगा। तो यहाँ पर आपका x टू दी पावर 3/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1 होता है 3/2, तो अपॉन में 3, और जो नीचे वाला 2 था ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 का क्या हो गया 4, ये 2 था, नीचे वाला जो 3 है वो नीचे ही रह गया, और नीचे का जो 2 है ऊपर जाके 2 2 4 बन गया, माइनस ये माइनस डाल दिया। फिर क्या है यहाँ पर हो जाएगा 5/2, तो x टू दी पावर 5/2 अपॉन 5 ऊपर चला गया 2, तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई है वो कुछ इस फॉर्म में होगी। तो 0 डालेंगे तो बहुत आर 0, तो इसलिए 0 वाला हम पोर्शन नहीं दिखाएंगे। आपका यही आंसर हो जाएगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, और इतना छोड़ना चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं। तो आपको शायद मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पीछे जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे ही एक्सरसाइज को सॉल्व कराया है इस चैप्टर के इंटीग्रेशन के अंदर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।